हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम पाल और आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ एक कंपनी के रिगार्डिंग। तो वो कंपनी है ओरेकल। तो ओरेकल वाज वन ऑफ माय ड्रीम कंपनीज, मैं जिनमें काम करना चाहता था। और इसका रीज़न ये था कि हमारे कॉलेज के सीनियर्स जो थे उन्होंने बताया था, जो कि वहाँ काम कर रहे थे। तो उन्होंने बताया था कि ओरेकल बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा काम करने को मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके साथ ही साथ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है कंपनी का। और आपको पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, कंपनी का जो ऑफिस स्पेस है, वो कल्चर है, बहुत ही मस्त है। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी थी, मस्त प्रोडक्ट्स थे, डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल का जेडीके भी आता है। तो बहुत सारे रीजंस थे कि जिसकी वजह से मैं ओरेकल ज्वाइन करना चाहता था। सो और फिर ओरेकल वाज वन ऑफ द टॉप 2-3 कंपनीज, जो कि टॉप 2-3 नहीं, जो कि फर्स्ट स्टार्टिंग में आई थी हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए। तो मैंने भी अप्लाई किया एज एक्सपेक्टेड, और बहुत लोगों ने अप्लाई किया था क्योंकि मेरी टीम थी तो बहुतों की टीम थी। तो सबसे पहला राउंड उसमें था एप्टीट्यूड राउंड। तो ऑनलाइन राउंड था, तो हमें अपने कंप्यूटर लैब्स में जाके वो राउंड देना था। एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे, नॉर्मल अरिथमेटिक थे, लॉजिकल थे, और डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर एवीएल ट्रीज वगैरह थोड़े डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चंस थे। तो अब मेरे से जितना हो सका उतने मैंने क्वेश्चंस की विद इन द टाइम पीरियड। तो मैंने ट्राई किया। द राउंड वाज ओवर एंड देन जब रिजल्ट्स की लिस्ट आई तब मेरा नाम नहीं था। देन आई वाज सैड। बहुत दुख हुआ था कि मैं बहुत ही दिल से चाहता था कि हो जाऊँ इस कंपनी में, बट ठीक है। फिर आई वाज सैड दैट नाइट। जब मैं रूम में गया देन आई क्राइड लाइक कि क्यों नहीं हुआ मेरा इस कंपनी में, मैं पहले राउंड क्लियर नहीं कर। तो बहुत ही दुख हो रहा था कि पहले ही राउंड था और क्लियर नहीं हुआ। और मैं जब रात को रूम में गया था देन आई क्राइड, और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। फिर अगले दिन मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनका एप्टीट्यूड क्लियर हुआ था, वो इंटरव्यूज देने जा रहे थे और फिर वापस आ रहे थे। तो डिस्कशंस, जब हम लोग लंच कर रहे थे तब वो लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे कि मेरे से ये पूछा, उससे ये पूछा। उस टाइम पे भी मेरे को बहुत ख़राब लग रहा था कि काश मैं भी गया होता तो मैं भी फेस कर पाता कि भाई कैसा इंटरव्यू है, तो मेरे को देने का मौका मिलता। बट नहीं हुआ मेरा। एंड देन आफ्टर एक और स्टार्टअप आई थी हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए। फिर मैंने वो स्टार्टअप में अप्लाई किया और मैं हो गया था स्टार्टअप में। देन दे ऑफर्ड मी एन इंटर्नशिप, तो मैं इंटर्नशिप पे फिर जाने लग गया था। तो मैं रोज़ इंटर्नशिप पे जाता था। एंड तभी मैं एक बार इंटर्नशिप पे ही मैं काम कर रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और उसने बताया कि ओरेकल फिर से आ रही है। आई वॉज हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश था कि भाई फिर से अपॉर्चुनिटी, ये मौका बार बार तो मिलता नहीं है। फिर मैं इंटर्नशिप से वापस गया। मैंने जाते ही अप्लाई किया, तो मैंने जाके कि मेरे को ओरेकल में अप्लाई करना है। तो मैंने ओरेकल में जाके अप्लाई किया। जो इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे, इस बार क्या था कि इस बार उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं कराया था। इस बार उन्होंने क्या किया था कि लास्ट टाइम जो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था उसके बेसिस पे उन्होंने शॉर्ट लिस्ट निकाली थी। तो मुझे डाउट था कि शायद मेरा नाम ना हो। फिर जब शॉर्ट लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम था, तो मैं तो और खुश। फिर उसके बाद जो हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे, हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो लास्ट एग्ज़ाम के दिन हमारा इंटरव्यू शेड्यूल था। तो बहुत लोग तो इस चक्कर में इंटरव्यू देने नहीं गए थे कि अब जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो लोग ऐसे चिल मारते थे कि भाई आज तो मज़े करने हैं, तो इसलिए बहुत कम लोग गए थे। बट मुझे तो जाना ही था क्योंकि इट वाज माय ड्रीम कंपनी। तो मैं इंटरव्यू देने गया। एंड तो सबसे पहला राउंड था, उसमें हमें पेपर पे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, कुछ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, सी प्लस प्लस से रिलेटेड, थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड था। एंड देन 2 कोडिंग क्वेश्चन से लिंक लिस्ट के ऊपर ही थे। एक क्वेश्चन था जिसमें हमें लिंक लिस्ट का मिडिल एलिमेंट निकालना था, तो वो तो हो गया था। इसके साथ एक और क्वेश्चन था, उतना कुछ हार्ड नहीं था, तो वो भी हो गया था। तो ये हो गया था। और एक और चीज़, जब कंपनी आई थी तो वो नेटवर्क्स की प्रोफाइल के लिए आई थी, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पोजीशन थी नेटवर्किंग की फील्ड में। बेसिकली ये लोग 5G के नेटवर्क्स की प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो उसमें काम था। तो एक्सपेक्टेड था कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थोड़े बहुत नेटवर्किंग के ऊपर हो सकते हैं। तो उसके बाद जब एप्टीट्यूड जो हमने पेपर पे जो क्वेश्चंस किए थे वो मैंने सबमिट कर दिए। जब
उसके बाद रिज़ल्ट आ रहा किस किस का क्लियर हुआ है, तो मेरा भी क्लियर हो गया था। देन मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो फिर जब मैं इंटरव्यू देने गया तो फिर उन्होंने मुझसे नेटवर्किंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे, और जो मेरे कॉलेज के जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं नेटवर्किंग वगैरह, तो उनके बारे में मुझे अच्छी खासी नॉलेज होती थी। तो जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, पहले तो उन्होंने पूछा था टीसीपी यूडीपी क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या कब प्रेफर करना चाहिए। तो जो मुझे आता था मैंने बता दिया कि भाई क्या टीसीपी होता है, क्या यूडीपी होता है, किसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं। फिर उन्होंने मुझसे ओएसआई लेयर्स पूछी थी, 7 ओएसआई लेयर्स होती हैं, तो मैंने एक एक करके बताई। बट मेरा ऑर्डर थोड़ा बहुत बीच में गड़बड़ा गया था, मैंने 1-2 ऊपर नीचे बता दी थी। तो फिर, और ये मुझे पता था, तो मैंने बोला ये कुछ तो मेरे से ऑर्डर मैंने रॉन्ग बताया, बट ये 7 होती है। तो वो बोले हाँ तुमने ऑर्डर रॉन्ग बताया। फिर उन्होंने ऑर्डर करेक्ट कर दिया था कि हाँ ये ऑर्डर तुम्हारे रॉन्ग थे। फिर हमारा वो हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन होती है वो कैसे वर्क करती है। तो उसमें तो मैंने ये बताया कि जो सेंडर होता है उसके थ्रू वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, फिर वो वीडियो फ्रेम्स में ब्रेक डाउन होती है। तो फ्रेम इज़ बेसिकली अ पिक्चर, एक इमेज फाइल होती है। फिर उस इमेज फाइल को भी डायरेक्टली नहीं भेज सकते, उसको भी छोटे मैसेजेस में ब्रेक करना पड़ता है। देन उसको भी ब्रेक करते हैं, एंड देन ऑडियो को भी सेपरेट आउट करना पड़ता है वीडियो से, फिर ऑडियो को भी ब्रेक करते हैं, एंड देन वी सेंड दीज मैसेजेस। फिर ये मैसेजेस जो रिसीवर है उस तक पहुँचेंगे। फिर इन मैसेजेस को वापस हमें कलेक्ट करके स्क्रीनशॉट्स बनाने, देन स्क्रीनशॉट्स में जोड़ के वीडियो बनानी है, देन साथ ही साथ ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन में लगानी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। सो ही वॉज लाइक हाँ तुम सही बोल रहे हो। और उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड किए। उन्होंने पूछा था कि टीसीपी प्रेफर करोगे या यूडीपी प्रेफर करोगे, तो मैंने यूडीपी बोल दिया था, विच वॉज रॉन्ग। हम टीसीपी प्रेफर करेंगे क्योंकि एक रियल टाइम कम्युनिकेशन है, तो इसलिए हमें टीसीपी प्रेफर करना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है मेरी तरफ से हो गया है, तो अब अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछो। तो मैंने वही पूछा था कि आप किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, और हाउ इज़ इट लाइक वर्किंग एट ओरेकल। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया 5-10 मिनट के लिए, एंड देन उसके बाद फिर हमने हैंडशेक किया, फिर मैं चला गया रूम से। ये हुआ, और फिर इस टाइम तक लगभग 7:30 बज गए थे शाम के, एंड और इंटरव्यूज़ हुए जा रहे थे। मैं पहले तो वेट कर रहा था रिजल्ट का, बट ऐसा मुझे लगा कि बहुत टाइम लगने वाला है। तो फिर मैं वापस हॉस्टल चला गया, एंड देन लगभग 10:30 बजे मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आया। तो उसने बोला ओरेकल रिजल्ट्स डिक्लेयर करिए, तो आ जाता हूँ। फिर मैं वापस गया, एंड जब नेम्स अनाउंस हो रहे थे तो मेरा नाम एकदम, मैं वेट किया जा रहा था कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और मेरा नाम एंडिंग में लास्ट नाम जो था वो उन्होंने मेरा बोला था। फिर एक्सप्रेशनलेस था मैं, मतलब कंपनी जिसको मैं इतना ज़्यादा चाहता था फाइनली मैं उसमें हो गया। तो इस एक्सपीरियंस से मुझे क्या सीखने को मिला कि बहुत बार आप जिस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहते हो, आप बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हो उसके लिए, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको वो ना मिले। बट इस दुख में आपको अपना जो वर्क है, हार्डवर्क है, अपनी प्रैक्टिस है, वो नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे गिव अप कर देता तो अभी जो मुझे मौका मिला था शायद वो ग्रैब ना कर पाता। तो इसीलिए जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, बिकॉज मे बी आपकी जब पहली बार आपको मौका मिलता है, मे बी यू आर नॉट लकी दैट डे। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर आपका दिमाग सही से नहीं चल रहा है, आपका मेंटल कंडीशन कुछ अलग है, तो जस्ट कीप ऑन वर्किंग। क्योंकि जब वो परफेक्ट डे आपके लिए आएगा, देन जस्ट यू शुड बी रेडी। तो आपको अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशंस करके रखनी है उस दिन के लिए जिस दिन आपको मौका मिलेगा, और उस दिन आपको मौका छोड़ना नहीं, आपको अपना बेस्ट देना है, एंड रेस्ट इज जस्ट हिस्ट्री। सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।